आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। कुछ दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा राजभवन मार्च निकाला गया था और उसके बाद आज सुप्रीमो यानी कि जन अधिकार पार्टी के द्वारा आज पुनः राजभवन मार्च निकाला जा रहा है। तो आइए इनके कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं कि ये किस लिए प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? रामचंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक भभुआ, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी। यहाँ किस लिए आए हैं? देखिए, आज बिहार की जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। 15 साल पीछे की शासन और 17 साल वर्तमान की शासन, दोनों पक्ष और विपक्ष के मिली भगत के कारण शायद इस बिहार के अंदर माफिया राज चल रहा है। सरकार लोकतंत्र का राज नहीं है, यह संविधान का राज नहीं है। दिन दहाड़े बालू माफिया किसानों के ऊपर शोषण करते हैं, दमन करते हैं, फिर भी सरकार चुप रहती है। दिन दहाड़े मेडिकल माफिया गरीब मरीजों के साथ डकैती करते हैं, फिर भी सरकार चुप रहती है। दिन दहाड़े जो है शिक्षा माफिया हमारे छात्रों के ऊपर भाया दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है। इसलिए सारे सवाल को लेकर के नीतीश कुमार की जो नीति है, इस नीति के विरोध में आने वाले समय में जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव पूरे ताकत के साथ बेरोजगार माफिया, आपको बेरोजगारों के सवाल को लेकर के, मेडिकल माफिया के सवाल को लेकर, शिक्षा माफिया के सवाल को लेकर के, और माँ बहनों के जो आपको जो है माँ बहनों के साथ बलात्कार शोषण दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, उसके विरोध में, और छात्रों का जो कोरोना के नाम पर, कोरोना के बहाना बना करके हमारे छात्रों को बदहाल जिंदगी जीने के लिए जो मजबूर कर रहे हैं, और पूरे देश और प्रदेश को शिक्षा विहीन करने का काम ये सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार, उसके विरोध में जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव हम सभी आज मैदान पर हैं। तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा सड़क पर। हम सदन में जरूर नहीं है, मगर सड़क के ऊपर जहाँ भी जिस भी आंखों से आंसू होती है, आंखों में आंसू होती है, उस आंसू को गिरने से पहले पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी का आंख, उस आंख के सामने हाथ होता है। इस सवाल को लेकर के हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक मेडिकल माफिया से आज़ादी नहीं मिलेगी, शिक्षा माफिया से आज़ादी नहीं मिलेगी, बालू माफिया से आज़ादी नहीं मिलेगी, पूंजीपति माफिया से आज़ादी नहीं मिलेगी, और छात्रों का हित की बात नहीं होगी, माँ बहनों की सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। ये बताइए, इस देश में ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं और यहाँ के स्टूडेंट बार बार पलायन कर रहे हैं अनेक देशों में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नीतीश जी इसी सवाल को लेकर के आए थे। 15 साल के शासनकाल का इन्होंने जंगल राज कहा था, और जंगल राज का उदाहरण देकर के सुशासन राज लाने का काम किया था। इन्होंने कहा था कि किसी भी छात्र को जो है हम बाहर नहीं जाने देंगे। नीतीश कुमार जी, पटना यूनिवर्सिटी को आपने नरेंद्र मोदी के सामने घिघियाने का काम किया, और आपको यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिल पाया, केंद्रीय विद्यालय आप स्थापित नहीं कर पाए। नीतीश जी, 15 साल के अंदर में आपने एक IT स्कूल, IIT का विद्यालय, चाहे कोई भी विद्यालय, एक डिग्री कॉलेज, यहाँ तक कि मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, आपको पटना यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटी का जो बद से बदतर स्थिति हुई है, इसका जवाबदेही और जिम्मेदार पूरी तरह से नीतीश कुमार है। आप नीतीश कुमार को शिक्षा के मामले में क्या समझते हैं? नीतीश कुमार वो सांप है जो नीतीश कुमार सिपाहियों का भर्ती लेता है कंपटीशन करा करके, और शिक्षकों का भर्ती लेता है डिग्री लाओ और शिक्षक बन जाओ। उस नीतीश कुमार का भला उस राज्य में क्या हो सकता है शिक्षा का, आप समझ सकते हैं। जिस सिपाही को गाली देना है, लाठी चलाना है, गोली चलाना है, उसको कंपटीशन से पास होना है, और जिस शिक्षक को भारत के भविष्य का निर्माण करना है, वह डिग्री लाओ और शिक्षक बन जाओ। इस नीति के तहत नीतीश कुमार ने बिहार को पूरे साजिश के तहत पूंजीपतियों के इशारे पर शिक्षा विहीन करने का काम किया है। मगर छात्र जग चुका है, किसान जग चुका है, नौजवान जग चुका है। किसान चाहते हैं, बिहार चाहता है कि मेरा बेटा IAS IPS इंजीनियर बने, मगर फिर भी नीतीश ने कोई व्यवस्था नहीं दिया। उसके बाद भी इन लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के कोरोना का बहाना बना करके हमें शिक्षा से दूर करने की साजिश की है। मगर छात्र अब ये बदला लेकर रहेंगे, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव हर छात्र के सवाल पर, बेरोजगार के सवाल पर, माँ बहनों के सवाल पर, आपको बालू माफियाओं के सवाल पर, शिक्षा माफियाओं के सवाल पर, मेडिकल माफियाओं के सवाल पर हम तब तक संघर्ष पर लड़ते रहेंगे जब तक संपूर्ण आज़ादी नहीं मिलेगी। बिहार में इतना बेरोजगारी है और उसके बाद आर्थिक स्थिति तो इतना कमजोर है ही, फिर भी सरकार कहती है अब शराब भट्टियों को हम हेलीकॉप्टर के द्वारा ढूंढेंगे, तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये नीतीश कुमार जब चारों तरफ से थक चुका है, कहीं कोई ध्यान को भटकाने के लिए, शराब कोई आज का चीज नहीं है, शराब एक बहाना है।
और शराब के माध्यम से पूरे शराब का सवाल को ला करके नीतीश कुमार जी मेन मुद्दा से अपने आप को भटकाना चाहते हैं। और नीतीश कुमार के पास अब कोई मुद्दा है ही नहीं। ये विकास की बात करता नहीं, शिक्षा की बात करता नहीं, छात्र की बात करता नहीं, माफिया की बात करता नहीं। जमीन माफिया और बालू माफिया और शराब माफिया से पैसा उगा ही आरसीपी टैक्स, नीतीश टैक्स, ललन सिंह टैक्स, और इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष का भी टैक्स और विपक्ष का भी टैक्स, दोनों टैक्स लेने में मशगूल है। इनको लग रहा है कि शराब अगर हम यहाँ बिकवाएंगे तो राजस्व सरकार के खाते में आएगा, वो जनता को देना पड़ेगा। और शराब हम बंद करके चोरी से बिकवाएंगे, हेलीकॉप्टर से पकड़वाने का नाटक करेंगे, तो अंदर से पॉकेट के अंदर से, नीचे से, टेबल के नीचे से इन लोगों का जो है पॉकेट भरता रहेगा, बोरा भरता रहेगा। इस सवाल को लेकर के शराब को ये बेचवाना चाहते हैं। बेच रहा है थानेदार, बेच रहा है इनका मंत्री, बेच रहा है इनका विधायक, बेच रही है सरकार, मगर आपको जो है पर्दा से ऑफ रिकॉर्ड में नहीं, अरे ऑन रिकॉर्ड में नहीं, ऑफ रिकॉर्ड में यही बेच रहे हैं। और ये जिस दिन चाह जाएंगे शराब का एक बूंद यहाँ नहीं आ सकता। और ये दोबारा ये दोषी बना रहे चौकीदार को, दोषी बना रहे हैं गांव के शिक्षक को। अब गांव के शिक्षक शराबियों को पकड़ेगा, चौकीदार शराबियों को पकड़ेगा। ये सारे सवाल है। नीतीश कुमार सारे मुद्दा पर फेल हो चुके हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए या राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ये सारे सवाल को मुद्दा से भटका करके और इसे बिहार को बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं। मर जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव इसका बदला लेंगे। हम लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इनकी डकैती चलती रहेगी। कुछ दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा भी इस रैली मार्च निकाला गया था, तो उसमें उस सभी कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज कर दिया गया था, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र के हत्यारा हैं, संविधान के हत्यारा हैं, और लोकतंत्र और संविधान का जो हत्यारा होता है उसकी सबक याद से नहीं। सुभाष चंद्र बोस, सत्या टोपे, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी इत्यादि महापुरुषों ने हमारी लड़ाई को लड़ा है, और बाबा साहब के संविधान को आधार को बना करके हम लड़ाई को लड़ते रहेंगे। नीतीश कुमार, तुम लाठी चलाओ या गोली चलाओ, जन अधिकार पार्टी के सिपाहियों का सीना तुम्हारे सामने है। जितनी देख लिया है देखेंगे, जोर है कितना बाजू में हम देखेंगे, और देख लिया है देखेंगे, जगह है कितना तुम्हारे जेल में चलेंगे, लाठी भी देखेंगे, इनका गोली भी देखेंगे, मगर लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा हम करके रहेंगे और मजलूमों के, बिहारियों की लड़ाई को लड़कर रहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार है। हम मधेपुरा से आए हैं, और इस देश में, इस बिहार में ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही है ना, ये माफिया और बालू माफिया, शिक्षा माफिया से घिरी हुई सरकार है। जो इससे पहले हम लोगों ने देखा होगा, इससे गत 15 दिन पहले गया के बेलागंज में बालू माफिया के द्वारा और पुलिस के मिलीभगत से हमारे सैकड़ों गरीब माता बहनों एवं नाबालिग लड़कियों को उल्टा बांध के नीतीश की सरकार ने जेल में भिजवाने का काम किया था, जिसमें पप्पू यादव ने घटनास्थल पर पहुंचकर बड़ी जांच की मांग की थी। इसलिए हम लोग आज विधानसभा मार्च में आए हैं, और लाखों की संख्या में हम लोग आए हैं, और आज नीतीश कुमार को अपने औकात की पता चलाने हम लोग आए हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं हैं। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।